दोस्तों 60, 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में ऐसे कई खूंखार विलेन हुए जिन्हें देखकर दर्शक भी थर-थर कांप उठते थे। मोगैम्बो से लेकर शाहकाल और बिल्ला तक तमाम ऐसे किरदार हैं जिनकी दहशत लोगों के दिलों में कायम हो गई थी। वो एक्टर्स लोगों के लिए डर का दूसरा नाम बन गए थे, लेकिन रियल लाइफ में इन्हें ऐसी मौत मिली कि जिसे भी पता चला उसे रोंगटे खड़े हो गए। किसी को बीमारी हो गई गंभीर, तो किसी की लाश कमरे में पड़ी सड़ती रही। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें फिल्मी पर्दे पर खूंखार विलन का रोल किया, हीरो को खूब पटकनी दी, पर असल जिंदगी में उन्हें दर्दनाक मौत मिली। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला नाम आता है रामी रेड्डी। इस तस्वीर में नज़र आ रहे एक्टर्स को देख आप पहचान गए होंगे। इस एक्टर्स का नाम रामी रेड्डी है, जो 90 के दशक में फिल्मों में विलेन के किरदार में दिखे। रामा रेड्डी की एक्टिंग ऐसी थी कि असल जिंदगी में भी लोग इनसे डरने लगे थे। रामी रेड्डी का ऐसा खौफ हो गया था कि वह फिल्मी पर्दे पर आते तो भी लोग सहम जाते थे। रामी रेड्डी की गिनती इंडस्ट्री के टॉप विलन में होती थी। उन्हें 200 से भी ज़्यादा फिल्मों की और हर फिल्म में विलेन को एक अलग ही रंग रूप में दिया। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रामी रेड्डी की कॉमिक टाइमिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त थी। इस पर जानलेवा बीमारी ने रामी रेड्डी का सब कुछ छीन लिया। रामी रेड्डी को लीवर में कुछ परेशानी हो गई, जिसके कारण वह अक्सर बीमार रहने लगे। बीमारी के कारण कई अहम प्रोजेक्ट्स और फिल्में उनके हाथ से निकल गई। जो एक्टर कभी हिंदी सिनेमा में सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ था, लोग बाद में उससे कन्नी काटने लगे। बताया जाता है कि बॉलीवुड में मिली बेरुखी के कारण रामी रेड्डी ने साउथ फिल्मों का रुख किया और वहां काम करने लगे। उन्हें कई फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की। रामी रेड्डी पर गंभीर बीमारी ने सब कुछ लूट लिया। उन्हें सब लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह पब्लिक जगहों पर भी कम नजर आने लगे। बताया जाता है कि रामी रेड्डी को लीवर कैंसर हो गया था और इसी कारण वह बेहद कमज़ोर हो गए। आखिरी समय में वह मात्र हड्डियों का ढांचा रह गए थे। 14 अप्रैल 2011 को रामी रेड्डी का निधन हो गया। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सबसे खतरनाक दूसरे नंबर की जो विलेन थी उनकी, बिल्ला यानी मानिक ईरानी। जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो याद है तो आप यह विलेन भी याद होगा। इस विलेन ने फिल्म में बिल्ला नाम की किरदार निभाया था। इनका नाम है मानिक ईरानी। मानिक ईरानी ने अमिताभ बच्चन के साथ भी ढेरों फिल्में की। 80 और 90 के दशक में एक्शन फिल्में बनाने का जोर था। उस वक्त फिल्म की कहानी में एक हीरो के साथ साथ दमदार विलेन की भी मांग होती थी। यही मांग मानिक ईरानी के फेवर में काम कर गई। मानिक लगभग हर दूसरी फिल्म का हिस्सा रहे, पर जो पहचान हीरो के बिल्ला बनकर मिली वैसी किसी और किरदार में उन्हें नहीं मिला। आज भी लोग मानिक ईरानी की तस्वीर देखते हैं तो यही कहते हैं कि ये तो बिल्ला है। हीरो के सीन में मानिक ईरानी को पीटते जैकी श्रॉफ। मानिक ईरानी ने 1974 में फिल्म पाप और पुण्य से अपने एक्टिंग करियर का शुरुआत की थी और इसके बाद उन्हें दर्जनों फिल्में की जिसने विलेन का किरदार निभाया। लेकिन मानिक ईरानी को भी दर्दनाक मौत मिली।
उनकी मौत की असल वजह तो आज तक पता नहीं चल पाई, पर बताया जाता है कि उन्हें शराब की लत लग गई थी। यह लत उनकी मौत का कारण बनी। तीसरे नंबर पे आते हैं विलेन के महेश आनंद। महेश आनंद को भला कोई कैसे भूल सकता है। महेश आनंद की लोग भले ही हिंदी सिनेमा में खूंखार विलेन में से एक के तौर पर जानते हों, पर असल में वह बेहद टैलेंटेड थे। वह दमदार एक्टर होने के साथ साथ कमाल के डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी थे, जिन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्में में भी काम किया। एक्टिंग में आने से पहले महेश आनंद एक मॉडल थे और वो ट्रेंड डांसर भी थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम भी एक डांसर के रोल से ही रखे थे। यह तो किस्मत थी कि महेश आनंद को बाद में विलेन के रोल मिलने लगे और उनकी पहचान एक विलेन के रूप में होने लगी। 1982 में फिल्म में एंट्री करने के बाद महेश आनंद ने करिश्मा, शहंशाह, इंसाफ, इलाका, गंगा, जमुना, सरस्वती और तूफान जैसी ढेरों फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 2009 में महेश आनंद की दर्दनाक मौत हो गई। 57 वर्षीय महेश आनंद अंधेरी स्थित अपने फ्लाइट पर मृत पाए गए थे। उस वक्त पुलिस ने बताया था कि महेश आनंद सालों से अकेले रह रहे थे और बेरोजगार थे। उनकी बॉडी 2 दिनों तक घर में ही पड़ी रही और सड़ने लगी थी। जहां महेश आनंद की लाश थी वहीं पास में आधी दारू की बोतल और खाना रखा था, साथ में टीवी चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महेश आनंद आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। बताया गया कि काम न मिलने के कारण वह डिप्रेशन में चले गए थे। करीब 18 साल तक महेश आनंद बेरोजगार रहे थे, जिसके बाद उन्हें गोविंदा के साथ फिल्म रंगीला राजा में काम मिला, लेकिन यह रोल भी सिर्फ कुछ ही मिनटों का था। 5 शादियों के बावजूद अकेलापन, आर्थिक तंगी, महेश आनंद ने पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से की थी, जो कि एक फिल्मी प्रोड्यूसर हैं। महेश आनंद ने 5 बार शादी की थी, लेकिन बदनसीबी ही रही कि वह ताउम्र अकेले रह गए, न प्यार पा सके और न ही परिवार का साथ। महेश आनंद की दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल रही एरिका मारिया डिसूजा से हुई थी। एरिका से अलग होने के बाद महेश आनंद ने 1992 में एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से शादी की, लेकिन यह शादी भी नहीं चल पाई और तब महेश आनंद ने 2000 में उषा बच्चानी और फिर 2015 में एक रूसी महिला से शादी की, लेकिन उनकी जो मौत है वो बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। चौथी नंबर पे अगर बात करें बॉलीवुड विलेन की तो वो आते हैं गेविन पैकर्ट। एक्टर गेविन पैकर्ट याद है आपको जरूर होंगे। 90 के दशक में इस एक्टर ने कई बॉलीवुड फिल्मों में विलेन का रोल प्ले किया था। इनमें ये है जलवा, सड़क, मोहरा, तरी पार और चमत्कार जैसी फिल्मों शामिल है। गेविन पैकर्ट को स्क्रीन पर देख दर्शक भी डर जाया करते थे, लेकिन असल जिंदगी में गेविन बेहद अच्छे और फैमिली मैन इंसान थे। वह नेशनल अवार्ड विनिंग बॉडी बिल्डर भी थे। सलमान के बॉडीगार्ड से लेकर संजय दत्त की तक को वो ट्रेन किया था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि गेविन पैकर्ट ने ही सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा से लेकर के एक्ट्रेस संजय दत्त और सुनील शेट्टी तक को ट्रेन किया। गेविन ने ही हिंदी के अलावा मलयालम भाषा की फिल्मों में काम किया। 2000 की शुरुआत में गेविन ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और 2012 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। बताया जाता है कि गेविन पैकर्ट को सांस संबंधित परेशानी थी और इसी
कारण उसकी मौत हो गई। गेविन इतने पावरफुल एक्टर थे, लेकिन